कायरा साहब ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो की जो स्पीच थी उसमें खुलकर अपनी पार्टी की गवर्नमेंट को, वजीर आला को तनकीद का निशाना, वज़रा पर खुलकर तनकीद करना, व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट टू यू एज समवन के जिसने बिलावल को मतलब बड़े करीब से एज अ पॉलिटिकल लीडर ग्रो होते देखा? देखिए, बिलावल साहब की ये स्पीच सिर्फ एक एंगल से नहीं, इस पे भी बात करता हूं मैं। लेकिन देखिए, उन्होंने बहुत अरसे से वो ये एक बात कह रहे हैं कि ये नफरत की सियासत जो है ये मुल्क के मसाइल का हल नहीं है और हमें मिल बैठ के मसाइल के हल की कोशिश करनी चाहिए। ये बात आपको याद होगा 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी तो खान साहब को भी उन्होंने उस वक्त पहली स्पीच में भी यही मशवरा दिया। अनफॉर्चुनेटली उसका जवाब आज तक तो बड़ा नेगेटिव में खान साहब देते रहे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि हमें अवाम के मसाइल की तरफ ज्यादा देखना चाहिए, हमें सिर्फ नफरत की सियासत और लड़ाई की सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बात वो हुकूमत का हिस्सा है तो हुकूमत को भी कहते रहते हैं। जब वो 16 महीने हुकूमत में थे तब भी उनका ये व्यू था। कोई लीडर पाकिस्तान के इन हालात के तहत अपनी परफॉर्मेंस से या अपनी जमात की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं हो सकता। बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं, कई कंपल्शंस हैं, कहीं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान भी बन जाता है। और अपने आप को रियलिटी चेक में लाना, अपनी खुद असेसमेंट जो है वो अवाम के सामने रखना और अपने वज़रा के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्ड करना कि भाई अगर किसी में सुस्ती कमी है तो मैं उसको गेज कर रहा हूं और मैं उसको टॉलरेट नहीं करूंगा। ये मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा अमल है, ये एक बेहतर पॉलिटिक्स है, ये अदम एतमाद नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उनका एतमाद था तो मुराद अली शाह बने हैं और मुराद अली शाह ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वज़रा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम नहीं कर रहे मैं 6 महीने बाद उनकी सबकी परफॉर्मेंस रिव्यू करूंगा। तो ये जमात के सरबराह के तौर पे ये उनका हक बनता है, उनको करना चाहिए। वो ना करते तो अचंभा होता, ये तो अचंभे वाली बात नहीं है। रही बात कि वो अब इनका रोल ये होगा या नहीं होगा, तो जरदारी साहब बिलाशुबा पूरे मुल्क के सदर हैं, सदर का रोल जो है वो ऐसा ही है। लेकिन आपने देखा कि वो कराची गए तो वहां जाके उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बैठ के भी सिंध के, कराची के इश्यूज के ऊपर कोशिश की, बात की। तो जरदारी साहब भी एक सीनियर के तौर पे अपनी जमात को भी गाइड करेंगे और मुल्क के मसाइल में वो न्यूट्रल रोल अदा करेंगे, सबको एक पेज पे लाने की कोशिश भी करेंगे। और बिलावल साहब इससे पहले भी एक सरबराह के तौर पे पार्टी लीडर वो है, तो वो पार्टी लीडर के तौर पे अपनी कैबिनेट का, अपनी हुकूमत का क्योंकि जवाब दे तो वहां वो डायरेक्ट पीपल्स पार्टी है ना। आप भी रोज सवाल करते हैं और आपका हक है, आपसे मुराद मीडिया है कि पीपल्स पार्टी भी तीसरी दफा वहां रही है, इतने अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो बहुत सारी चीजें तो बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन और बेहतरी की बेशुमार गुंजाइश है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, कराची की डेवलपमेंट है, इसके ऊपर चेयरमैन ने इससे पहले भी बहुत कोशिश की है। वो न सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बल्कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ। मैं कायरा साहब कतई कलामी की माफी, उसमें एक बुनियादी जो एक सवाल है जो सिर्फ इन्होंने किया, बड़ा जबरदस्त किया है, देर आया दुरुस्त आया, पहले भी होना चाहिए था, लेकिन इन 15 सालों में हमें उस तरह से नजर नहीं आया कि इस तरह से पब्लिकली किया हो। इसका मतलब कि एक सीरियसनेस जो है वो नजर आ रही है कि इसके बाद जो है मैं पब्लिकली मैं माफी चाहूंगा, मैं आपका सवाल रोक रहा हूँ जी। ये बात अगर बिलावल साहब के अब बहुत सारे आपको उनके इंटरव्यूज में उन्होंने कैबिनेट में चेंजेस भी कराई, वज़रा के अंदर तबादले भी किए और उन्होंने अपने वज़रा की सरजनश भी की। हुकूमत के ऊपर उन्होंने इत्मीनान का नहीं, हाँ अपनी टीम को, चीफ मिनिस्टर को, ये भी नहीं होता कि आप उसको हर वक्त आप मीडिया के तौर पे तो आप क्रिटिसाइज करते हैं तो और होता है, अगर जमात भी इसी तरह क्रिटिसाइज करे तो फिर मोरल डाउन हो जाता है, वो भी आपने नहीं करना होता। तो गिवन सर्कमस्टांसिस में बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आप कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सिंध गवर्नमेंट की पिछले 5 साल में जो डेवलपमेंट है इंटीरियर की, यही सवाल होता था ना, इंटीरियर की सड़कें टूटी है, पानी नहीं है, फलां नहीं है, आज क्या वो सूरत हाल है? ऐसा नहीं है, अब बहुत बेहतर है। वहां का किसान बाकी मुल्क के किसान से बेहतर हालत में है क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। दीगर भी बहुत सारे, हाँ चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। कराची के चैलेंज तो पूरे एक मुल्क के चैलेंज है ना, उसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि बिलावल साहब का ये रियलिटी चेक एक मुस्बत, पहले भी वो करते हैं, लेकिन अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी जमात के, अपनी पार्लिमानी पार्टी को एड्रेस किया और वो भी लाइव किया, तो ये अच्छा अमल है। ठीक।